दोस्तों, क्या देश में बाबाओं का स्वर्ण युग चल रहा है? जब किसी की अंधी आस्था दिमाग में घुस जाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ आएंगे। ये कौन है? आसाराम बापू। आसाराम बापू का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? रेप का दोषी, आरोपी नहीं, कन्विक्ट हो चुका है कोर्ट से। रेप का दोषी 12 साल जेल में बिताए हैं, उम्र कैद की सजा मिली है। 6 महीने की बेल पर यह बाहर आया तो देखिए कैसे भक्तों ने स्वागत किया, जैसे कोई संत महात्मा बाहर आए हों, कुछ बड़ा काम करके बाहर आए हों। नहीं, आसाराम बापू जो कि रेप का दोषी है, उस आसाराम बापू की किस तरह से पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर उस देश में जहां पर बच्चियों की पूजा होती है नवरात्र में, जहां पर नारियों को की पूजा की जाती है, पूरी दुनिया में अगर नारियों की पूजा कहीं होती है ना, तो वो इसी मुल्क में होती है, हमारे देश में होती है। हमारे देश में नारियों की पूजा होती है, उसी देश में साथ बलात्कार करने वाले आसाराम बापू की पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए जरा, हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ समाज में हम बच्चियों को पूज रहे हैं, उसी तरफ उसी समाज के लोग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले का स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं के साथ, आरती उतारकर, जुलूस निकालकर। ऐसा माहौल है जैसे कोई त्योहार का माहौल हो। ये क्या है सब कुछ? ये सवाल उठता है कि समाज के तौर पर क्या हम इतने खोखले हो चुके हैं? इतने खोखले? एकमात्र देश भारत जहां नारियों की पूजा होती है, एकमात्र देश भारत शायद जहां पर बलात्कार के दोषी का स्वागत इस तरह से होता है। आखिर क्यों? 6 महीने, इतने ज़्यादा मेहरबानी आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों को लगातार पैरोल पे पैरोल मिलती है। राम रहीम को 17 से 18 बार पैरोल मिल चुकी है जब से वो जेल गया है। आसाराम बापू को देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये आसाराम बापू का जुलूस निकाला जा रहा है। ये जब आसाराम बापू की छुट्टी अस्पताल से होती है, आरोग्य अस्पताल से होती है, तो वहाँ से लेकर के जब ये आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लोगों का काफिला था, गाड़ियों का काफिला था। आसाराम बापू पूरे मुकुट पहन कर, कपड़े पहनकर, फूलमाला पहनकर, पूरे तैयार होकर ये अस्पताल से बाहर निकलते हैं और उन्हीं के साथ साथ लोग चलते हैं। लोग देखिए कैसे हाथ जोड़कर, उनको लग रहा है कि भगवान दिखाई दे गए हैं। मतलब इतनी अंधी आस्था। क्या ये लोग नहीं समझते? ये वो व्यक्ति है, ये वो आसाराम बापू है जिस पर एक नाबालिग बच्ची और एक महिला के साथ रेप का दोष साबित हुआ है। भाई, आरोप तो कोर्ट में साबित हो चुका है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 12 साल जेल की सजा भी काट ली, इतने बड़े बड़े इन्होंने अपने वकील रखे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बचा नहीं पाए क्योंकि दोषी थे। कोर्ट ने उनको दोषी माना। उसके बावजूद इन लोगों के दिमाग में आखिर ऐसा क्या डाला गया कि वो आज भी आसाराम के अनुयायी हैं, आज भी आसाराम को पूज रहे हैं? क्या ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है? आपको क्या लगता है? आसाराम जमानत पर बाहर आए, अपना कहा तो ये भी जा रहा है कि दरबार भी सजाया जा रहा है। अब दरबार सज रहा है नहीं सज रहा है इस तरह की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, खबर ये आ रही है कि जो उनके अनुयायी हैं और जो उनके वहाँ काम करने वाले और जो पूरा मैनेजमेंट संभालने वाले लोग हैं, उनसे कहा गया है कि मीडिया के लोगों से दूरी बनाकर रखें। और जो लोग अंदर जाते हैं, चूँकि वो कोई धार्मिक सभा बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अनुयायियों से मिल सकते हैं, ये छूट उनको दी गई है इस बार। और अनुयायियों से मिलने के लिए कुछ अनुयायी जाके मिल सकते हैं, एक साथ बैठ करके वो जो धर्म का देते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो महानुभाव हैं, बड़े बड़े जो वक्ता हैं, उनके प्रवचन होते हैं, वैसे प्रवचन नहीं कर सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो अनुयायियों से मिल रहे हैं। और पिछली बार तो उसके लिए बाकायदा फीस रखी गई थी मिलने के लिए। पत्रिका में छपे इस आर्टिकल में कहा गया है कि 1100 से लेकर 11,000 रुपए तक रखे गए थे लोगों के मिलने के लिए थे। बाकायदा ये एंट्री फ़ी बताया जा रहा है। सेवादार उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहे थे जिन्होंने एंट्री फ़ी दी थी। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बाकायदा एंट्री फ़ी है, ये जो मैं आपको पैसे बता रही हूँ, ये एंट्री फ़ी रखी गई है। खैर ये है या नहीं है, ये बाद की बात है, लेकिन इस अखबार में ये छपा था, उसी के हवाले से ये मैं खबर आपको बता रही हूँ। लेकिन एक झलक पाने के लिए आसाराम बापू के अनुयायी जो हैं, उनकी एक झलक पा लेना चाहते थे। कहा यह जा रहा है कि जो लोग उनसे मिलने के लिए जा भी रहे हैं, जो अनुयायी मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका मोबाइल पहले ही रख लिया जा रहा है, उनके स्मार्ट वॉच उनको अंदर नहीं ले जाने दिए जा रहे हैं, वो सब लॉकर में जमा हो रहा है।
अब आसाराम बापू 12 साल बाद आए। इससे पहले भी वो आई गेस जनवरी में आए थे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उस वक्त दिया गया था। फिर अगस्त में गए। अगस्त में कोर्ट की तरफ से जो बेल की मियाद थी वो बढ़ाने के लिए मना कर दिया गया। फिर उनको सरेंडर किया उन्होंने। फिर वो गए और एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत उनको मिली और सीधे चूँकि मेडिकल कारणों का हवाला दिया गया था, मेडिकल ग्राउंड रखे गए थे। मैं आपको बता दूं कि आसाराम बापू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, सीधे वो जेल से अस्पताल गए थे। उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने आश्रम पहुंचे। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अहमदाबाद भी जाएंगे। मेडिकल जो ग्राउंड है वो रखा गया है कि उनका जो इलाज है वो वहाँ पर भी होगा। मैं आपको बता दूं आसाराम बापू को कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके दिल की 2 धमनियाँ 90% ब्लॉकेज है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, प्रोस्टेट से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं। अब 2 मामलों में आसाराम बापू दोषी हैं। राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में नाबालिग लड़की और आश्रम की महिला के साथ रेप करने का दोष उन पर साबित हुआ। इन दोषों में आसाराम सजा काट रहा है। दोनों ही मामलों में अदालतों ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि आसाराम कई दफा मेडिकल आधार पर जमानत भी पाते गए हैं। अब आसाराम बापू की ये जो बेल पर वो बाहर आए उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ पोस्ट किया जा रहा है। ये देखिए सोशल मीडिया पर रंजीत कुमार नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि अंधभक्ति की हदें पार। जोधपुर जेल से 6 महीने की बेल पर छूटे दोषी रेपिस्ट आसाराम के मोटेरा आश्रम में उनके पहुंचने पर जश्न मनाया गया। अब ये मोटेरा आश्रम जोधपुर, हाँ, ये मोटेरा आश्रम का जिक्र किया इन्होंने। ये दृश्य बताता है कि अंधभक्ति इंसान की सोच पर ताले लगा देती है। अंधभक्ति की हदें पार। जोधपुर जेल से 6 महीने की बेल पर छूटे दोषी रेपिस्ट आसाराम के मोटेरा आश्रम में उनके पहुंचने पर जश्न मनाया गया। ये दृश्य बताता है कि अंधभक्ति इंसान की सोच पर ताले लगा देती है। जिसे सजा मिल चुकी है उसे पूजना समाज के पतन की निशानी है। भक्ति कभी गलत नहीं होती, पर जब आंखों पर पर्दा पड़ जाए तो धर्म बदनाम हो जाता है। ऐसे ही कई सारे यूजर्स हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। और एक तस्वीर ज़रा ये भी देखिए आसाराम की, कैसे फोटो रख करके इतने सारे लोग जो हैं हाथ में जोत लेकर के आसाराम बापू को पूज रहे हैं। उनकी मूर्ति के आगे आरती करते दिखे, दीप जलाकर पटाखे फोड़ रहे हैं जैसे दिवाली का मौका हो, झूमते गाते नाचते दिखाई दे रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। अब भक्ति के आगे कुछ नहीं टिकता। सोचिए ज़रा, ये वो देश है जहाँ पर रेप के दोषी को बेल मिल रही है और सोनम वांगचुक जो इनोवेशन की दुनिया में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वो कहाँ है? जेल में है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को बेल नहीं मिल रही, वो अभी भी जेल में है। लेकिन आसाराम बापू जैसे व्यक्ति को कई बार बेल मिल चुकी है। जयराम रहीम जैसे व्यक्ति को कितनी बार पैरोल मिल चुकी है। तो ये सच्चाई है। और सोचिए ज़रा, बीजेपी शासित राज्यों में राम रहीम को बेल मिली, बीजेपी शासित राज्यों में आसाराम को बेल मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इस पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना। एक और यूजर है एक्स पर, कुणाल शुक्ला, वो लिख रहे हैं एक बलात्कारी का भी यही यहाँ जलवा जलाल है। ये हाल है देश का और देश में मौजूद अंधभक्तों का। वीडियो राजधानी रायपुर का है। एक सजायाफ्ता बलात्कारी आसुमल उर्फ आसाराम बापू के अवतरण दिवस का भी यहाँ गाजे बाजे डीजे के साथ धूमधाम से उनके अंधभक्त पूरी सड़क घेर कर जुलूस निकालते हैं। जनता प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। एक बाबा लपेटू नाथ हैं, इस नाम से एक हैंडल बना हुआ है। ये हालांकि 2023 का है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आसाराम बापू की एक बड़ी सी पिक्चर देखिए ज़रा लगाई हुई है। और यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के एक बड़े नेता हैं जो बाकायदा चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है लेकिन सब 2023 की है। 2024 में चुनाव होने थे और 2023 में चुनाव प्रचार करते हुए, और वो देखिए उनकी बाकायदा आसाराम बापू की तस्वीर है। भाजपा हमेशा बलात्कारियों की समर्थक रही है, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। ये बाबा लपेटू नाथ हैं, वो लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंधभक्त ये बात कब समझेंगे। और ये तस्वीर, ये वीडियो जो उन्होंने शेयर किया, ये भी ज़रा देखिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ आसाराम बापू को बेल देते हुए, जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या क्या शर्तें रखी हैं। देखिए, कोर्ट ने 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बॉन्ड और 50,000 रुपए की 2 जमानतें ली हैं और बिना कोर्ट की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकते। 6 महीने के दौरान
किए गए इलाज की मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी। 6 महीने पूरे होने पर जेल में सरेंडर करना होगा। 2 बंदिशें भी हटी, अनुयायियों से ना मिलने की शर्त हटा दी गई है, अनुयायियों से मिल सकते हैं, और 3 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हालांकि प्रवचन, धार्मिक सभा नहीं करने की शर्त फिलहाल आसाराम को कोई राहत नहीं दी गई है, यानी वो अपने साधकों से तो मिल सकता है, लेकिन समूह में मिलने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए, ये कैसी भक्ति है, ये कैसी भक्ति है जो एक बलात्कारी बाबा की अंतरिम जमानत पर उनके भक्त झूम रहे हैं, आसाराम का स्वागत कर रहे हैं, वो भी भव्य स्वागत। 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, आजीवन कारावास की सजा थी, और जो वहाँ लोग हैं उनके सेवादार, बताया ये जा रहा है कि वो पूरी सख्ती बनाए हुए हैं कि मीडिया तक किसी भी प्रकार की कोई फोटो आगे ना चली जाए। और देखिए, ऐसा ही स्वागत जालंधर में भी हुआ था। एक बिशप, जिन पर बलात्कार का जो दोषी है बिशप फ्रैंको मुलाक्कल, उनका भी ऐसे ही भव्य स्वागत हुआ था। तो ये क्या है कि क्या ये समाज का पता नहीं है कि जो रेपिस्ट हैं उनका इस तरह से स्वागत हो रहा है, भले वो आसाराम बापू हो, फ्रांको हो, और ये जो राम रहीम है वो कितनी बार पैरोल उनको मिल चुकी है, किस ग्राउंड पर पैरोल मिल जाती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राम रहीम भी इतनी बार बाहर आ चुके हैं, किस ग्राउंड पर पैरोल मिल रही है। मतलब हद हो गई है। आप आते हैं बाहर, अपने अनुयायियों से मिल जाते हैं, आप सब कुछ, चूंकि आप आधे वक्त तो बाहर ही रहते हैं। अगर आप गुरमीत राम रहीम की बात करेंगे तो कितनी बार उनको पैरोल मिल चुकी है, आप देखिए ज़रा। मैं आपको बताती हूँ, 18 बार से ज़्यादा बार उनको पैरोल मिल चुकी है। बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आने पर इस तरह का जश्न, ये वाकई में सवाल खड़े करता है। ये सवाल ये खड़े करता है कि सब कुछ, मतलब हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। एक चश्मा जो अंधभक्ति का चढ़ा हुआ है, उस चश्मे को उतारने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बलात्कार जैसे घृणित अपराधी का स्वागत किया जा रहा है, फूल माला पहनाकर, जुलूस निकालकर, आरती उतारकर, भव्य स्वागत, एक अपराधी का स्वागत, वो भी उस देश में जहां महिलाओं को पूजा जाता है, जहां एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ बलात्कार का ये व्यक्ति दोषी है। आप भी सोचिएगा, ये सामाजिक पतन नहीं तो और क्या है, ये अंधभक्ति नहीं तो और क्या है।